दोपहर की राम राम दोस्तों। मैं खड़ा हूँ ग्राम कोंडावत में और संत सिंगाजी महाराज का दरबार भी है। जैसा कि खंडवा जिला एक पावन धरती है संतों की, यहाँ संत सिंगाजी महाराज की समाधि भी मिलेगी। श्री श्री 1008 दादाजी महाराज भी यहीं हैं और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, वो भी खंडवा जिले में स्थित है। तो ये संतों की नगरी है। तो निमाड़ में सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है गंगौर माता का। तो इस बार गंगौर माता में एक हादसा हुआ था आखिरी दिन, तो उसी को लेकर मैं ग्राम कोंडावत में हम आते उस जगह पे जहाँ माता का विसर्जन होता था, जहाँ एक बहुत दुखद घटना घटी थी ग्रामीणों के साथ। ये वो कुआं है जहाँ पर एक दुखद घटना घटी थी जिस दिन माता जी के वो ज्वार का विसर्जन था। तो हम भैया आए हैं हमारे साथ, आइए भैया। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम सतीश है और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। ये 3 अप्रैल को जो घटना घटी थी उसमें मतलब इस कुएं की सफाई करने, मतलब क्या रहता है ना, पूरे युवा मिलके इसकी सफाई पर हर साल होती है इसकी सफाई। बट अब ये घटना में 3 लोग यहाँ पर उतरे हुए थे। ये घटना की सफाई मतलब अमूमन सफाई कर भी दी थी उनने। सफाई करते करते ही मतलब अचानक से उनको ऐसा लगा, जो नीचे राकेश और अर्जुन था, अर्जुन दोनों नीचे उतरे हुए थे, अनिल उसकी कढ़ाई पे मतलब कोने में ही खड़ा हुआ था और कर रहे थे सफाई। अचानक से राकेश को क्या अचानक से कुछ तबीयत खराब हुई कि क्या, मतलब दम गैस की वजह से थोड़ा सा उसको बोले गैस थी, जहरीली गैस मतलब मैं घटनाक्रम बताने जा रहा हूँ ना, उसको अजीब सा थोड़ा सा लगने लगा कि यार, तो वो राकेश गिरा। तो राकेश को अब उस समय ये घटनाक्रम क्या थी, गैस, अब उनको तो नहीं पता था कि यहाँ पर अब, क्योंकि हर साल ये सफाई होती थी। तो जैसे ही वो घटनाक्रम राकेश का थोड़ा सा बेचैन होने लगा तो गिरा, उसको अर्जुन बचाने गया तो अर्जुन भी चक्कर खा के वो भी अंदर गिर गया। उसको देख के अनिल, फिर उसके बाद अब स्पॉट पे जो थे, अब जो 3 जन तो गिर गए थे, उसके बाद जो 5 लोग जो आए वो बाहर से आए और किसी को पहले अभी बचा के ले आऊँ सहायता करने के लिए। जैसे 3 गए तो मतलब अभी बचा के लाता हूँ, फिर चौथा गया, फिर 5वां गया, फिर 6वां गया और 7वां गया, फिर 8वां भी गया। 8वें के बाद मतलब थोड़ा सा आसपास के जो बड़े हमारे बुजुर्ग थे या जो बड़े वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। उस वजह से सबने रोकना स्टार्ट कर दिया। उनमें से एक मेरा भाई भी था, शरण पटेल, जो कि जिसमें इसी घटना में उसकी मृत्यु हुई है। मतलब उसके बाद सबने रोक दिया, नहीं तो और भी ये समझ लो गिनती जो 8 थी, 8 की 16 या 20 भी हो सकती थी। मतलब सहयोग बचाने की थी, मतलब रोक दिया गया। अगर नहीं रोकते तो ये भी गिनती और ज़्यादा बढ़ सकती थी। जैसे कि जो मिशन चल रहा है, ग्रामीण स्वच्छता अभियान हुआ, जल मिशन हुआ, ऐसी जल गंगा सर्दन योजना भी एक योजना है। उसके अंतर्गत तो सफाई सरकार का काम है कि ये कागज़ों पे चल रहा है भाई। जो साफ़ सफाई का काम है वो पंचायत का काम है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में कुआं, जैसे हमारे अभी नगर निगम करा रही है, सारे कुओं जो भी दिखते जा रहे हैं उनको साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से पूछूंगा कि ये जो घटना घटी, इनके दोषी कौन कहलाएंगे? जो ये मिशन के पैसे खा रहे हैं साफ़ सफाई के, वो, या फिर वो लोग जो त्यौहार मना रहे थे वो? तो ये चीज़ थोड़ा सरकार को गौर करना चाहिए। पूर्व में भी अभी शहडोल ज़िले में एक घटना घटी थी, तेंदुपत्ता तोड़ने गए मजदूरों को हाथियों ने घायल कर दिया था, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ सीएम सर, आप माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आप वहाँ पे दिल बड़ा कर देते, 25-25 लाख का मुआवजा दे देते। लेकिन यहाँ जो लोग गए हैं 8 लोग, वो लगभग घर के वरिष्ठ थे कमाने वाले। उनमें से एक तो हमारा अर्जुन भाई था जिनके 6 बच्चे हैं। तो ऐसे लोगों की सहायता सरकार कब करेगी? और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो घटना के समय बाहर से भगते यहाँ घड़ियालू आंसू बहा रहे थे, शोक व्यक्त कर रहे थे, वो अभी कहाँ गायब हो गए? उनने क्या मदद करी? अपने वालों का तो सहयोग कर लेते कि याली निधि से हम दे देंगे पैसे, वो निधि से दे देंगे। लेकिन वर्तमान में जो घटना घटी है ग्रामीण के साथ, जो हमारे 8 गाँव के युवा साथी नहीं रहे, तो उनके साथ न्याय कब करेंगे? क्योंकि उनके साथ न्याय करने के लिए कुनबी समाज जो बाहर से ग्रामीण को छोड़ के, उन लोगों ने कुछ पैसे फंड इकट्ठा करके सहायता करी। करनी सेना लगी हुई है, निमाड़ के जो नहर सेना है हमारी, वो पूरा प्रयास कर रही है उनका सहयोग राशि प्रदान करने के लिए। तो मैं सारे सर्व समाज से पूछूंगा खंडवा जिले के कि हम एक तरफ बात करते हैं सनातन धर्म की, और जब आपसी में सहयोग की बारी आती तो फिर हम जात पात में क्यों बढ़ जाते?
हमारा भी दायित्व है कि हम उन परिवार वालों के लिए कुछ सहयोग राशि इकट्ठी करें और कम से कम आवाज़ तो उठा लें, सरकार से ये तो पूछ लें कि आप लोग तनख्वाहें बढ़ाए जा रहे हो विधायक सांसदों की, भत्ते बढ़ाए जा रहे हो, उनको हर सुविधा दिए जा रहे है, तो इन जो ग्रामीणों ने आपको जिताया है, जिनने वोट दिया मत दिया अपना ईमानदारी से, उनके साथ न्याय कब होगा। और धन्यवाद दूंगा पंदाना क्षेत्र की हमारी विधायक जी छाया मोरे जी, कल वो गई थी सीएम सर से मिलने, परंतु सूत्रों के अनुसार उनको समय जून का मिला है, फर्स्ट वीक का, तो उनको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम प्रयास तो किया। बाकी के सारे जनप्रतिनिधि हमारे सोए हुए हैं, फिर बात आ जाएगी ना जिला एक है लेकिन बोलेगी मेरी विधानसभा का थोड़ी ना है, तो वोट तो आप ही की पार्टी को मिलता है ना। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है शासन प्रशासन से कि कम से कम सहयोग राशि बढ़ाए और खासकर जनप्रतिनिधि की सीएम सर से बात करके कि हमारे क्षेत्र के साथ हमेशा भेदभाव क्यों होता है। हमेशा हमारे क्षेत्र कुछ भी हो, कोई सा भी फंड हो, कोई सी भी योजना हो, हमको नहीं मिलती है। यहाँ तो खरगोन डाइवर्ट हो जाएगी जहाँ उनको लगता है कि यहाँ पार्टी हिल सकती है, चेंज हो सकता है, और हम उनको यहाँ मालूम है कि यहाँ किसी को भी खड़ा कर दो वो तो चुनाव जीतेगा, तो वो लोग बेफिक्र हो चुके हैं। तो मेरा फिर निवेदन करूँगा जनता से कि हमें भी एकता दिखानी है, और जैसा कि 2-3 दिन बाद यहाँ के कुछ लोग ज्ञापन देने का सोच रहे हैं, कुंभी समाज है और कुछ ग्रामीण है, तो हमें उनके साथ चलना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। मैं आया हूँ इस दुखद घटना में, जो हमारा साथी था अर्जुन भाई तिरोले, उन भाई के घर आए और उनके काका जी है ना, भतीजा आपका भतीजा थे ना, तो उनके काका जी है और ये बच्चे उनके, और एक बच्ची बाहर गई हुई है। तो काका जी ये जो घटना हुई तो इसमें जो किस कारण से हुई थी? इसमें मिथाइल गैस थी इसमें। ये कैसे मिथाइल गैस के कारण हुई, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था अच्छा अंदर, इसके वजह से। और कुछ ये सरकार का लाभ भी मेरे को पता पड़ा, सरकार का लाभ हमको संबल योजना में मिला है, बाकी बहुत कम मिला है। आप अच्छे बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से, हाँ, तो इसी प्रकार हम शासन प्रशासन से बोलेंगे। बच्चों को पालने वाला कोई नहीं था, वही था सिर्फ। उनकी 6 लड़कियां हैं, कमाने वाला एक ही था वो, उसका नहीं लड़का है, मेरे से आपके काम बनता है। अभी दादा उनके पिताजी हैं, पिताजी हाँ पिताजी। अब बुजुर्ग हैं, पिताजी हैं, बच्चे 6 हैं उनके, और जैसा कि अभी उनकी पढ़ाई लिखाई भी सब छोटे हैं, सभी छोटे हैं। तो शासन प्रशासन से बोलूँगा कि इस चीज़ पे गौर करें, परिवार की स्थितियों को देख के उनको मुआवजा की राशि थोड़ी बढ़ाकर दी जाए। इनको जैसे दादा का कहना था कि संबल योजना में हमको राशि कम मिली है। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चूक माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादा जी की।